बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ौजी फ़ाउंडेशन की ये एडवर्टाइजमेंट आई है। बहुत ही ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो शहर हैं उनके कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इस पर पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो ज़्यादातर मुतलका कैंडिडेट्स होते हैं उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अगर आप दोस्त इन मुतलका अज़ला में रहते हैं, इन शहरों में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। टीचर की एडवर्टाइजमेंट है जिनके लिए मास्टर का होना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में जिन जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर कर रखा है वो इस तमाम पोस्टों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं फ़ौजी फ़ाउंडेशन में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अक्सर कैंडिडेट्स मार्केट में चले जाते हैं, मगर किसी एक्सपर्ट बंदे के पास ना जाने की वजह से उन्हें जो सबसे पहला इशू ये आता है कि जैसे ही वो अपना अकाउंट इस वेबसाइट पर क्रिएट करते हैं, या तो वो अकाउंट क्रिएट करते वक्त पासवर्ड में कोई ना कोई गलती ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें पासवर्ड भूल जाता है और फिर इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। जिसकी वजह से अक्सर कैंडिडेट्स के साथ मैंने देखा मार्केट में हर रोज़ 2 से 3 कैंडिडेट्स धक्के खा रहे होते हैं। उनका अकाउंट लॉक दोबारा ओपन नहीं होता, उनके पास पासवर्ड तो होता है लेकिन वो मैच ही नहीं होता। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान सा पासवर्ड का जो तरीकाकार है वो भी आपको मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा और तफसील के साथ। और इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, इस तरह का आप आसान सा कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। तरीकाकार देख लें। जैसे ये लिखे हुए वर्ड्स, यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला जो लफ्ज़ है उसको बड़ा लिखना है। उसके बाद जो 3 अल्फाज हैं इनको आप बेशक अपने हिसाब से जो मर्ज़ी इसका फिगर रखना चाहें आप उसको रख लें। उसके बाद एट द रेट ऑफ, उसके बाद डॉट, और फिर उसके आगे आपने गिनती लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। अपनी मर्ज़ी से लिख दें जो भी वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह का आप सबसे पहले अपने पास पासवर्ड क्रिएट कर लें। अपने पास किसी भी चीज़ पे सेव कर लें, उसको फिर कॉपी करें। अगर कंप्यूटर चला रहे हैं, पीसी चला रहे हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, तो आप वर्ड की फ़ाइल में चले जाएँ, नोटपैड की फ़ाइल में चले जाएँ। वहाँ जाकर पहले इस पासवर्ड को आप लिखें, फिर इसको आप अपने पास सेव रखें। बेशक अपनी मेल पे रख दें, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, किसी भी नंबर पे इसको सेव कर लें, इसको सँभाल लें। और उसके बाद फ़ौजी फ़ाउंडेशन की जो वेबसाइट है, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पर अकाउंट क्रिएट करें। पहले उसके पासवर्ड को सेव कर लें। सबसे बहुत बड़ा जो इश्यू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अक्सर दोस्त इसको भूल जाते हैं या मिस्टेक कर जाते हैं और फिर ये अकाउंट लॉगिन नहीं होता। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये अनाउंसमेंट है जिसमें सबसे पहले कराची जोन वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी लास्ट डेट है 20 नवंबर। इसकी जो लोकेशन है वो सारी कराची की होगी। और इसके बाद जो दूसरी पोस्टें हैं एफसी कॉलेज रावलपिंडी जोन की, इसकी जो जॉब्स है ये रेगुलर होगी। और लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को आप ओपन करें तो उसमें पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स का जो अज़ला हैं, जो ज़िले हैं, वो ओपन हो जाते हैं। कैंडिडेट दूसरे अज़ला के भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी है वो मुतलका ज़िले के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अगर आपका ताल्लुक़ इन अज़ला से है तो बेशक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। आपके लिए एक सुनहरी मौका है कि जो रावलपिंडी और पेशावर के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पेशावर और रावलपिंडी में रहते हैं, उनकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 10 नवंबर। और जो कराची की जो पोस्टें चल रही हैं उनकी लास्ट डेट है 20 नवंबर। मुकम्मल डिटेल आपको इसमें दिखाते हैं कि जो कराची वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इश्तिहार है, उसको मैंने ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें जो मुकम्मल तालीमी डिग्री वगैरह है उसकी भी डिटेल बता दें कि जिन कैंडिडेट्स के पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 23 से लेकर 45 साल तक उम्र का होना ज़रूरी है। 23 एज है जो वो है स्टार्टिंग, और 45 है इसकी एंड एज। आपकी अगर 23 से स्टार्ट हो रही एज, इससे ऊपर गुजर चुकी है, आपके पास मतलूबा डिग्रीज़ मौजूद हैं, तो आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग का 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट में आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट नज़र आ रही हैं जिसमें कराची के मुख्तलिफ़ जो फ़ौजी फाउंडेशन के स्कूल्स हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, उन इलाकों के कैंडिडेट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कराची के रहने वाले हो, इन तमाम स्कूलों में आपको जो मुतलका
सब्जेक्ट है, आप चाहें तो इस एक सब्जेक्ट को इन तमाम स्कूलों पर भी अप्लाई कर सकते हैं एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए। इसका जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो भी आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपके पास इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, जिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठकर करेंगे। मुकम्मल वीडियो सुनते जाएं, इसको स्किप मत करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो फौजी फाउंडेशन का डिपार्टमेंट है जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेगा, दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास सीवी का होना ज़रूरी है और उसके सेकंड लास्ट में आपके पास एक अदद कवर लेटर वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में मौजूद होना चाहिए। कवर लेटर क्या है, इसका सैंपल हमने अपनी इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, आप देख सकते हैं। इस सैंपल फॉर्मेट के मुताबिक आपने वर्ड की फ़ाइल में जाकर कवर लेटर तैयार कर लेना है, जो कि आपने फिर वर्ड की फ़ाइल में सेव कर लें या उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें अपने पीसी या लैपटॉप में उसको रख कर। जब एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इसको अटैचमेंट के टैब में जाकर आपने ऑनलाइन इसको अटैच करना है और इसके आगे आपके पास एक अदद पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, एक्सपीरियंस लेटर, आपकी जितनी भी तालीमी डिग्रियाँ उनका स्कैन होना मुकम्मल तौर पर आपके पास, उनकी जो कॉपीज़ हैं आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, उनका स्कैन होना लाजमी है। आप स्कैन मोबाइल से भी कर सकते हैं, फ़ोटो बनाकर भी अच्छे रिज़ल्ट के साथ इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके लास्ट में अगर आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह है तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ इस टैब को रहने दें। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो क्या है, इस वीडियो में आप मुकम्मल तफसील के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले आपने फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर इसका अकाउंट क्रिएट करना है। उसका तरीक़ाकार आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चंद वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये अकाउंट परमानेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। नाम आपने लिखना है, अपना लास्ट नाम लिखना है, नेम लिखना है अपना लास्ट नेम। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके नेक्स्ट टैब में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। हम आर्जी तौर पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये मसनूई डाली जा रही हैं आपकी सहूलत के लिए। यहाँ पर फील्ड ऑफ वर्क में आपने टीचिंग का टैब सिलेक्ट करना है, से बताया उसके मुताबिक आपने इसमें पासवर्ड रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपने इन कीवर्ड्स को पासवर्ड के नीचे लिखना है। जैसे आप लिखेंगे इसके बाद लॉगिन के टैब को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले शो हो जाएगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना है। अपना आईडी कार्ड इंटर करेंगे जिस पर आपने इस अकाउंट को क्रिएट किया है, उसके बाद इसमें पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद कैप्चर को इंटर करेंगे और लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले आपके सामने शो हो जाएगा। हम प्राइवेसी की वजह से कुछ शॉर्टकट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से काट दी हमने। दोस्तों ये फौजी फाउंडेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि ओपन हो चुका है। इसको मुकम्मल फिल करने का जो तरीक़ाकार है उस पर जाने से पहले आपने राइट साइड पे डैशबोर्ड वाली साइड पे आपने प्रोफाइल बिल्डर को ओपन करना है। आप प्रोफाइल बिल्डर को जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास मालूमात शो हो जाएंगी। इन तमाम मालूमात में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपने मुकम्मल तौर पर फिल करनी है। उसके बाद इसके लास्ट में मौजूद सबमिट के बटन को आपने प्रेस करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टैब आएगा उसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर भी आप अगर चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में जाकर अटैचमेंट में चेक कर सकते हैं कि आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। हम दोबारा आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले बिल्डर प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद मुकम्मल रिक्वायरमेंट जो है जितनी भी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर आपने इनको मुकम्मल फिल करना है।
जैसे आप इसको मुकम्मल फिल कर लेंगे दोस्तों, इसमें एजुकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आपके पास कोई अदर कोर्सेज हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल अटैचमेंट है, मुकम्मल अटैचमेंट करने के बाद आप इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर चले जाएंगे। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है पोस्ट जॉब्स का। आप जॉब्स के टैब को ओपन करेंगे, यहाँ पर जितनी भी फौजी फाउंडेशन के अनाउंसमेंट हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको, जैसे ही डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमारा नज़र आ रहा है ऐसे आपके पास तमाम जॉब शो हो जाएंगी। आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर उसकी फिर एक बार आपके पास मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद जो मुतलका स्कूल्स हैं जिनमें आपका जो भी मुतलका सब्जेक्ट है, जैसे हम फ़िज़िक्स को सिलेक्ट किया है ऐसे हम बायो को सिलेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ स्कूलों में जितनी भी बायो की पोस्टें हैं उस पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके आपने मुतलका जो सब्जेक्ट है जिस स्कूल में मौजूद है उन पोस्टों को सिलेक्ट कर कर आप लास्ट में जाके सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ईमेल भी आ जाएगी और उनका एसएमएस भी आ जाएगा कि आपने इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया है। जैसे आप शार्ट लिस्ट होंगे फौजी फाउंडेशन की तरफ से आपको मेल्स भी आएंगी, एसएमएस भी आ सकता है, कॉल भी आ सकती है, उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद ज़बरदस्त न्यूज़ अपडेट आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।